दिल्ली में अब वीकेंड लॉकडाउन लगा है। वीकेंड लॉकडाउन का मतलब यह है कि 2 दिन दिल्ली में दुकानें बंद रहेंगी। दिल्ली अगर एक दिन के लिए बंद रहती है तो तकरीबन 700 से 800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है दिल्ली वालों को, जो प्रति व्यक्ति लगभग 500 रुपए बैठता है। और दूसरी लहर में पहले नाइट कर्फ्यू, फिर वीकेंड लॉकडाउन और फिर उसके बाद कंप्लीट लॉकडाउन, और फिर हमने देखा कि अकेले दिल्ली से तकरीबन 13 लाख लोगों का पलायन। ये पूरे देश की स्थिति थी। एक भरोसे का संकट है यहाँ पर। तैयार है क्या देश वाकई केंद्र सरकार के स्तर पर? आप ये भरोसा दे सकते हैं उस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर? मैं कुछ जानकारी आपको देता हूँ। देश में लगभग 20 लाख बेड इस समय कोरोना के लिए हॉस्पिटल बेड है। मेरे पास डेटा है जो कि कहता है कि देश के अंदर लगभग 1 लाख आईसीयू बेड हैं। 1 लाख आईसीयू बेड हैं और 50,000 वेंटिलेटर बेड्स हैं इस समय जी। और सरकार ने अपनी तरफ से वेंटिलेटर मशीन देने का, ऑक्सीजन की चिंता सरकार ने ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट वाइज कर ली है। परंतु एक निवेदन है कि हेल्थ ये जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है। थोड़ा उसकी चिंता स्टेट वाले जितना अग्रेसिवली करेंगे उतना अच्छा रहेगा। सर आधे राज्यों में तो आप हैं, आधे से ज्यादा में, वहां भी आप ही को करनी है। जहां हम हैं हम करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, परंतु जहां बाकी है वो भी करें। तो कह रहे अगर हमारी की कमी का हम उसको ठीक करेंगे, परंतु ये ना हो कि पिछली बार की तरह यहाँ से मशीनें जाएं और वो मशीनों का उपयोग ना हो, मशीनें खराब पड़ी रहे। मशीनें ऑलरेडी हैं। मेरा निवेदन है, वो बेशक मेरी राज्य की सरकारें हैं, बेशक वो कांग्रेस की है, वो बेशक अन्य पार्टियों की राज्य की सरकारें हैं, कृपा कर जो सरकार ने सुविधा दी है वो जरा एक बार उसको दुरुस्त कर ले, उसको चेक कर ले कि वो सबकी सब मशीनें ठीक है नहीं है। मैं एक उदाहरण आपको निजी दे रहा हूँ। मैंने सेकंड वेव के दौरान कोरोना के ये जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर नीचे बांटे थे, अभी मैंने सबको फोन कर पूछा, चेक कर लो भैया कि ठीक है या नहीं है, या हमें उसकी चिंता करनी है, तो उसका एक लाभ मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, बाद में जब जरूरत होगी उस समय मशीन नहीं चलेगी। इसी प्रकार राज्य सरकारों से निवेदन है कि कृपा कर अपने यहाँ जो मशीनें सेंटर ने दी हैं उसको एक बार चेक कर लें। बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आलोक सर, बात बहुत वैलिड यहाँ पर देखिए, आरपी सिंह साहब कह रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसा सियासी बयान नहीं दिया है जिसमें तूतू मैमे की राजनीति नजर आए। लेकिन आलोक शर्मा साहब, आप तो दिल्ली में रहते हैं सर, दिल्ली की स्थिति को भी बेहतर समझते हैं। दिल्ली में जितने ऑक्सीजन बेड हैं वो बहुत तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 124 मरीज थे आंकड़ों के मुताबिक 3 जनवरी को दिल्ली में ऑक्सीजन पर, फिर वो बढ़ते हैं, वो पहुंच जाते हैं 800 के आसपास, फिर वो 1100 के आसपास, फिर वो 1200 के आसपास। जिस रफ्तार से देश की राजधानी दिल्ली में भी आंकड़े सामने आ रहे हैं, ये माना जा सकता है कि पूरे देश का हाल कमोवेश वैसा ही है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, बाकी राज्य हो, महाराष्ट्र हो, एक बड़ा वहां पर आंकड़ा सामने आ रहा है। क्या आपको लगता है कि उतनी ईमानदारी, उतनी गंभीरता दिख पा रही है कांग्रेस रूल्ड स्टेट में भी? ईमानदार जवाब। देखिए, मुझे लगता है ईमानदारी तो उसमें भी रहती कि आप मोदी जी का एक बिना मास्क का फोटो दिखा देते जनता को तो बहुत अच्छा रहता। खैर, हमारी तो मजबूरी हो सकती है, हमें चुनाव लड़ना है, मीडिया की कौन सी मजबूरी है हमें नहीं पता। अब मुद्दे पर आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हो तो उसके बाद देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोला भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं चुप हो जाता हूँ, हरिद्वार से चुनाव लड़ने मैं चुप हो जाता हूँ, आप ही लोग बोलते रहेंगे। ठीक है, आरपी सिंह साहब सुन लीजिए। आप सुनिए ना बात को, इतना गंभीर विषय है, आप सबके बीच में बोलते हैं। आरपी सिंह साहब, आप उम्र में सबसे बड़े हैं, आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए। आपसे पूछ रहा हूं कि आरपी सिंह साहब, आलोक जी आपसे उम्मीद कर रहे हैं, आप उन्हें शुभकामनाएं दे दीजिए। दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने ऊपर पाठ लागू कर ले। दुनिया को पाठ पढ़ा रहे हैं, मोदी जी को पाठ पढ़ा रहे हैं, अपने से लागू करें ना। और आज ठीक है, आपने अपनी बात कह ली। सिंह साहब सुन लेते हैं, सिंह साहब आपने अपनी बात कह ली, सुन लेते हैं। कहिए आलोक जी, कहिए। जब 1 लाख बेड और 50,000 बेड और सब है तो क्यों इतना घबरा रहे हैं भाई, क्यों चिंता कर रहे हैं इतना? अभी तक तो पिछले आंकड़े नहीं पता कि कितने ऑक्सीजन से लोग मरे। सुप्रीम कोर्ट में आप लिख के देते हैं कि ऑक्सीजन से कोई आदमी नहीं मारा। मुझे लगता है थोड़ा धैर्य से, संयम से चलिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहां से आप बेतुकी बातें करते हैं? कहां से आप आपने लोकसभा में सुनिए ना, आपने सदन में बोला है, सुनिए भी बात, आप सुनते नहीं है ना। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का मतलब क्या है? मुझे केवल एक बात बता दीजिए, पीएम केयर फंड का पैसा, पीएम केयर सुन तो लीजिए ना, आप सबके बीच में बोलते हैं, इसीलिए देश का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। सुनिए जरा, राहुल गांधी ने कर दिया। सुनिए ना भाई, सुप्रीम कोर्ट में आके 10 एफिडेविट। भदौरिया साहब मैं आऊंगा आपके पास, भदौरिया साहब फिर आऊंगा
आऊंगा आपके पास एंकर सर। साहब रोक लीजिए ना इनको, फिर शांत कर लीजिए। भदौरिया साहब मैं आऊंगा आपके पास, फिर गर्मा गर्म चर्चा करेंगे। झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। भदौरिया साहब मैं आऊंगा आपके पास। सदन में खड़े आलोक होकर जी, झूठ बोलते आलोक हैं जी, चुप हो जाता। किसी की आलोक मौत जी नहीं हुई कहिए। तो आप तो कुछ भी कह दोगे, आलोक जी आपसे कोई कहिए। फर्क नहीं मैं चुप हो पड़ता, जाता हूं। लाखों लोगों की मौतें हो जाएगी हिंदुस्तानियों की। अनुराग भदौरिया मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी अपनी बात नहीं कंप्लीट नहीं, इनसे पूछे कैसे कह देते हैं ऐसी बातें? कोई पाकिस्तानी थोड़े थे जिन लोगों की मौतें हुई, हमारे आपके भाई बहन थे जिनकी मौतें हुई है, और आप इतनी बेशर्मी से बेदर्दी से बोल देते हो कि एक व्यक्ति की मौत नहीं हुई। इतना काला झूठ, और पूरे सर ये हिंदुस्तान तो के कहा ही सामने नहीं आरपी जो सिंह इतना साहब ने। काला झूठ बोल सकते हो, ये वो कुछ आरपी भी सिंह बोल साहब ने सकते हैं। नहीं कहा इस चर्चा में। अनुराग जी सुन ले, आरपी एक सिंह एक साहब ने नहीं बोला, इनकी पार्टी ने बोला है, ठीक है, और लोकसभा ठीक में है। खड़े होकर बोला है। ठीक है, आलोक जी, अनुराग भदौरिया माफ कीजिए, आपकी आवाज कम करनी होगी। आरपी सिंह साहब माफ कीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। आलोक जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। देखो मुझे लगता है इतना सेंसिटिव विषय है, आरपी सिंह साहब ने 2 मिनट बोला, कोई बीच में नहीं बोला, और वो सबके बीच में बोलते हैं। सुनिए भाई, धैर्य रखिए सुनने का भी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पीएम केयर्स फंड का सारा पैसा तो कहां जाता है वो हम नहीं बताएंगे, राज्यों का जीएसटी का पैसा हम नहीं देंगे, ऑक्सीजन के ऊपर भी जीएसटी हम लगाएंगे, अन्य उपकरणों के ऊपर भी जीएसटी हम लगाएंगे, लेकिन जिम्मेवारी राज्यों की है, राज्य कर लें। 20 लोग यूपी के अंदर शादी में होंगे, ये उत्तर प्रदेश सरकार का फरमान है, लेकिन रैली में कितने होंगे उस पर कोई कहीं पर किसी ने आलोक कोई जी, वो नहीं आलोक जी देखिए, मोदी अफसोस की बात साहब है, वहां पर जाकर आप भी रैलियां सेलेक्टिव करते हैं, जवाब शाम दे को रहे आकर हैं। दिल्ली में आपसे ज्ञान सवाल फेंक देते पूछा हैं। राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आप नहीं, गिना रहे हैं उत्तर प्रदेश, इन मैं 4 राज्यों की selective बात नहीं दे बताइए रहा ना हूं। सर, वहां तो सत्ता में आप हैं। मुझे केवल ये बताइए, क्या दोहरे मापदंड पंजाब की सरकार ने अपनाए हैं? नहीं अपनाए हैं अभी तक। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनाए हैं। मैं इसको पॉलिटिकल फिर भी नहीं बनाना चाहता अनुराग जी। मुझे एक बात बताइए, लास्ट सीरो सर्वे कब हुआ था? आरपी सिंह साहब के पास आंकड़े, पूछिए इनसे लास्ट सीरो सर्वे कब हुआ। वैक्सीनेशन के लिए हालत खराब है हमारी बिल्कुल। 30 सितंबर के बाद से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन लगनी थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। जीनोम सर्वे किसके पास है? सर वैक्सीन तो राज्य ही लगाएंगे ना, सरकार के पास वो तो राजस्थान भी लगाएगा, पंजाब भी लगाएगा, छत्तीसगढ़ भी लगाएगा, महाराष्ट्र भी लगाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश लगाएगा, उत्तराखंड लगाएगा। भाई डिजास्टर, ये पल्ला झाड़ने, एक मिनट, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है। जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा, जिस समय पर, वो क्या राज्यों से पूछकर लगाया था आपने? जब पलायन हुआ मजदूरों का, तब क्या आपने राज्यों से पूछा था कुछ भी? ना, ये गेंद दूसरे के पाले में डालने की बात है। हम वैक्सीनेशन पर सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे राज्य में अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर है तो हम उस पर बात नहीं करेंगे। सर मुझे आलोक जी ईमानदारी से जवाब दीजिए। अरे साहब, वैक्सीनेशन है कहां? अनुराग जी 18 करोड़ वैक्सीन है इस टाइम हिंदुस्तान में, 60 करोड़ वैक्सीन चाहिए अभी। ये आंकड़े हैं जो सरकार रिलीज कर रही है। बूस्टर डोज कहां है? बूस्टर डोज तमाम देशों में बूस्टर डोज है। बड़े देशों की लिस्ट में हम 19वें नंबर पर हैं वैक्सीनेशन में। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये विपक्ष जो है ना, ये बड़ा खराब है, ये विषयांतर कर देता है। ये सारा किया धरा ही जो है पूरी तरह से विपक्ष का है। नहीं सर, सत्ता खराब है, राजनीति खराब है, जो विषयांतर करने की कोशिश करती है उसका एक हिस्सा आप भी हैं। लिट्टी चोखा खा रहे थे उस समय पर। अरे भाई नमस्ते, नहीं अनुराग जी, नमस्ते ट्रंप से लेकर आज तक मोदी जी का आचरण देश के प्रधानमंत्री होने के नाते सबसे खराब रहा है। वो तो सबसे पुरानी पार्टी के तौर पर उत्तर प्रदेश की मैराथन की रैलियां हो, बिहार की रैलियां हो, और चाहे उत्तर प्रदेश में बच्चियों की मैराथन, क्या अच्छा आचरण है? मुझे तब जबकि ओमिक्रॉन बच्चों में फैल रहा है। हमने रोका उसको। हमने इतनी भीड़ आ रही थी, हमने उसको रोका ना। कितनी मैराथन करा दी आपने, उसके बाद रोका? पहल की। अब तो इनसे पहल करवा दीजिए आप। मैं तो कह रहा हूं न्यूज नेशन चैनल एक सम्मानित, अरे भाई आपको विपक्ष ने तो बाद में रोका, विपक्ष दोषी है, और जो आज तक नहीं रोक रहा वो बहुत बढ़िया है। कैसा? बिल्कुल बढ़िया नहीं अनुराग जी, आपको बिल्कुल बढ़िया नहीं सर, चाहता हूं, इसीलिए तो बार बार आरपी सिंह साहब से भी सवाल पूछ रहे हैं। मोदी जी का एक फोटो दिखाइए एक रैली का जिसमें मोदी जी मास्क लगाए हुए हो।